जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मैक्सेस मॉल के आसपास का इलाका है ये। और ये लेफ़्ट साइड में जो है रीना मेहता कॉलेज भी है। ये रीना मेहता कॉलेज पूरी तरह से बंद है। यस, क्या नाम है आपका? फिरोज शेख। फिरोज शेख। ये देखते चलते चलते डेली सर, डेली कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत खुशी होती है लॉकडाउन खुला है, क्या कहेंगे? सर। अच्छा है, सब ठीक है। अच्छा है। डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और सेफ्टी से रहना चाहिए। कहाँ रहते हैं फिरोज जी? सर मैं भाईंदर वेस्ट में। भाईंदर में। ये फिरोज शेख जी हैं, ये भाईंदर में रहते हैं। चलते चलते प्रोग्राम देखते हैं और ये देखिए बाकायदा लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क लगाए हुए हैं और मास्क लगा करके सिंगल सीट जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फिरोज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या तो ये रीना मेहता कॉलेज, मैं आपको बता दूं, अगर ये खुला होता कॉलेज तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चियाँ जो है कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, घर जाने के लिए भी रहते हैं। यहाँ पे मैकडॉनल्ड है, बर्गर वगैरह खाते हैं। ये देखिए मैकडॉनल्ड्स का जो है थोड़ा सर्विस यहाँ पे दिख रहा है मैकडॉनल्ड्स का। यहाँ पे ये सारी जो है इस साइड ज़्यादातर खाने पीने की दुकानें हैं और वो सब बंद है, चूँकि खाने पीने की दुकानें यानी होटल और रेस्टोरेंट को खोलने का परमिशन नहीं दिया है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको अपडेट दे दूं कि बहुत सारे लोगों को इस बात का जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा कि जैसा कि अभी एक ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुंबई जो है अपने टाइम के हिसाब से खोलना है और बंद होना है, यानी आम जनजीवन के हिसाब से वहाँ की दुकानें जो है खुली रहेगी। लेकिन वो वहाँ भी जो है वन साइडेड करके ही खुली रहेगी, लेकिन उसमें टाइमिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हर शहर में, यानी अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अलग अलग शहर जैसे कि मीरा भाईंदर है, विरार है, इन सब जगहों के जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर आयुक्त, जो आयुक्त के ऊपर होता है कि वो किस तरह से जो है अपना गाइडलाइन देंगे शहर की स्थिति को देखते हुए। तो जैसे मीरा भाईंदर के अगर आयुक्त की बात करूं मैं, तो मीरा भाईंदर के आयुक्त ने जो टाइमिंग दिया हुआ है 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक, तो उसी टाइमिंग के दौरान जो है दुकान यहाँ की खुली रहेगी। बॉम्बे वाली जो टाइमिंग है वो यहाँ लागू नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि बॉम्बे के कमिश्नर अलग है, उनके हिसाब से वहाँ का टाइमिंग दिया गया है, वहाँ का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो अगर मीरा भाईंदर में जो इंस्ट्रक्शन होगा किसी भी चीज़ में लॉकडाउन के दौरान, यानी आपदा की घड़ी में, जैसा कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है कमिश्नर के ऊपर होती है और वही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जो है शहर की परिस्थिति को देखते हुए, शहर की स्थिति को देखते हुए किस तरह से दुकानें खोला जाना है और बंद किया जाना है। तो फिलहाल तो मीरा भाईंदर में यही आदेश चलने वाला है। मुंबई के आदेश से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए लेफ़्ट साइड में लेनोवो करके है, दुकान है, शॉप है कंप्यूटर्स और लैपटॉप की, ये खुली हुई दिख रही है। और ये देखिए, ये इसके पहले जब भी मैं यहाँ पे आया तो ये सारी दुकानें जो है बंद थी। इसके पहले मैंने जब भी चलते चलते प्रोग्राम किया है ये दुकानें बंद देखी है, आज खुली हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी दिख रही है। वैसी नहीं है जो पहले थी। क्या नाम है आपका? ये इमरान जी हैं। थोड़ी मुस्कुराहट दिख रही है इनके चेहरे पे, लेकिन वैसी मुस्कुराहट नहीं है जो पहले थी। थैंक यू। तो ये लेफ़्ट साइड में ये सारी जो वॉच की दुकान है वो भी खुली हुई है। और ये देखिए क्रोमा जो है, हमारे कई व्यूअर्स ने भी बोला था कि क्रोमा के बारे में बताइए, क्रोमा खुला है कि नहीं। और आज जो है पहली बार, यानी लॉकडाउन के बाद पहली बार मुझे क्रोमा खुला हुआ दिख रहा है। और क्रोमा में देखिए ये सोशल डिस्टेंस का जो है पालन किया जा रहा है। बाकायदा जो है एक एक लोग मास्क पहन करके दूर दूर खड़े हैं, यानी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्रोमा शॉप खुला हुआ है। तो काफ़ी क्रोमा के बारे में जो है लोगों ने बहुत पूछा था कि क्रोमा कब खुलेगा। तो दोस्तों क्रोमा जो है, अब क्रोमा की सर्विस जो है शुरू हो गई है। और ये क्रोमा आज हमें बहुत दिन के बाद, यानी लॉकडाउन के बाद पहली बार ये क्रोमा शॉप खुला हुआ दिख रहा है। इसी तरह से क्रोमा के ठीक अगर आगे बढ़ते हम तो ये मैक्सेस मॉल, अगर राइट साइड दिखाएं तो ये मैक्सेस मॉल है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये मैक्सेस मॉल में आपको जो है जो मैक्सेस मॉल के अंदर ही बिग बाज़ार वगैरह भी है। तो बिग बाज़ार जो है वो तो खुला हुआ है,
लेकिन बाकी की दुकानों को बंद रहने का इंस्ट्रक्शंस है। और ये देखिए, ये उज्जवल भारत के रवि जी हैं। और कहाँ जा रहे हैं रवि जी? ये ऑफिस से निकला एक ओके ओके घर जा रहा हूँ। ओके, घर जाने के बाद फिर अपने साथ चलिए अच्छी बात है। न्यूज़ कीजिए और कोरोना से सावधानी आप भी बरतिए, मैं भी बरतता हूँ और लोग भी जो है उस तरह से बरते। हम चाहते हैं कि जैसे कि अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुकी है और धीरे धीरे सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल जो भी है खुल रही हैं, तो ऐसे में हमें लगता है कि लोगों को और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ज़्यादा घर पे रहने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत हो तो भी घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ नहीं निकले। हमारी यही रहेगी सब लोगों से एक ये। खुशबू जी, हम आपकी बात को ज़रूर जो है लोगों तक पहुँचाएँगे। आपने बड़ा प्यारा मैसेज दिया है और इस मैसेज को हम लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच। तो ये लेफ़्ट साइड में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये राइट साइड में मैक्सिस मॉल है। और मैक्सिस मॉल यानी मॉल को बंद रहने का ही परमिशन है, यानी बंद ही रहा जाना है मॉल को। और ये दिखाएंगे, अगर ये खुला रहता तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग होते, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन बंद है। मैक्सिस मॉल के ठीक सामने वाला जो ये हिस्सा है, सैमसंग सरस्वती करके जो है ये मोबाइल की दुकान है, ये खुली हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है इसके पहले हमें बंद ही दिखा था करीब करीब, और ये अब जो है खुला हुआ है। यहाँ पे भी जो है लेफ़्ट साइड जो है कुछ कपड़े की दुकानें हैं, टेलरिंग है, ये सारी चीज़ें जो है खुली हुई है, लेकिन मैक्सिस मॉल बंद ही है। तो दोस्तों, ये मैक्सिस मॉल के आसपास का इलाका है। ये सारी दुकानें लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद थी, पूरी तरह से कंप्लीट बंद थी, क्योंकि खुले रहने का आदेश नहीं था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं दुकानें खुली हुई दिख रही है, जनजीवन जो है सामान्य जैसा लग रहा है। और सामने जो है टेम्बा हॉस्पिटल बोलते हैं इसको, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल। और इधर भी देखेंगे तो आप ये भाईंदर, ये भी इलाका मैक्सिस मॉल के आसपास का ही हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ दुकानें खुली हुई दिख रही है। दोस्तों, ये भाईंदर वेस्ट का इलाका है, स्टेशन रोड इसे कहते हैं। ये रोड सीधा सीधा जो है भाईंदर वेस्ट स्टेशन की तरफ जाता है। इसके पहले जब भी मैंने आपको इधर के विजुअल दिखाए थे, बड़े ही सुनसान थे। आज जो है कुछ रिक्शा चल रही है, रिक्शा की आवाजाही है। तो जो 8 तारीख से जो है रिक्शा वगैरह को जो चलने का परमिशन दिया गया है, उसी के तर्ज पे जो है आज रिक्शा चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ शॉप्स है, आप देख सकते हैं वो खुली हुई है, कुछ दुकानें खुली हुई हैं। इस रोड पे इसके पहले जब भी मैं आया हूँ तो आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर थी, चहल पहल नहीं थी। लेकिन आज जो है आवाजाही दिख रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज इस रोड पे हमें रिक्शा दिख रही है। तो ये देखिए, ये सीधा सीधा जो है, ये राइट साइड में देख सकते हैं आप कि सारी दुकानें जो है खुली हुई है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा की जो है राइट साइड की दुकानें आज खुली हुई है, तो कल लेफ़्ट साइड की खुली होगी। यानी हम भाईंदर वेस्ट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो भाईंदर वेस्ट स्टेशन की तरफ जाने के रास्ते में हमारा जो राइट साइड पड़ता है, वो राइट साइड की दुकानें खुली हुई दिख रही है। सब दुकानें करीब करीब ज्वेलर्स से लेकर के कपड़े की दुकानें, सीमेंट वगैरह, हार्डवेयर वगैरह की दुकानें, वो खुली हुई राइट साइड की दुकानें खुली हुई है। तो लेफ़्ट साइड की बंद दिख रही है। तो मुझे लगता है कि कल जो है लेफ़्ट साइड की दुकानें खुलेगी। तो इस रोड पे आवाजाही बिल्कुल बंद थी, क्योंकि इस रोड पे भी कई जगह पे बैरिकेडिंग की गई थी। और क्योंकि इस रोड पे जो है आगे देखिए, आगे लेफ़्ट साइड जो है वो शिवसेना गली की तरफ जो है ये रास्ता जाता है। ये लेफ़्ट साइड जो है, मैं अगर आपको बताऊं तो ये लेफ़्ट साइड का रास्ता जो है शिवसेना गली की तरफ जाता है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है
पॉजिटिव केस पाए गए थे। तो ये पूरी सब बैरिकेडिंग थी कहीं ना कहीं, लेकिन आज जो है ये बैरिकेडिंग खुली हुई दिख रही है मुझे। ये राइट साइड भी जो है बैरिकेडिंग थी, ये भी खुली हुई दिख रही है। और स्टेशन जाने की तरफ राइट साइड के सारे दुकानें खुली हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों भाईंदर वेस्ट का इलाका है, स्टेशन रोड। और सबसे बड़ी बात, रिक्शा आप देख सकते हैं, ये रिक्शा जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। रिक्शे के लिए ये गाइडलाइन है कि जो आगे एक ड्राइवर और पीछे 2 लोग, इससे ज़्यादा लोग ना हों। तो उस तरह से जो है रिक्शा चलती हुई दिखाई दे रही है। ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो है ये रास्ता पूरा जो है आज अच्छा दिख रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि लॉकडाउन में लोग जो है एकदम परेशान हो चुके थे लॉकडाउन से, और घर में इंसान कितना रहे, घर से बाहर निकलना था। लेकिन चूँकि ये जो कोरोना है ही ऐसा बीमारी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, अब लॉकडाउन को बंद भी नहीं रखा जा सकता था ज़्यादा दिन तक, और खोलने के लिए भी जो है बहुत सारी बातें चल रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन को खोला गया है, तो प्रिकॉशन के तहत खोला गया है। यानी एक साइड की दुकानें एक बार, दूसरे साइड की दुकानें एक बार, मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना यानी कंपलसरी कर दिया गया है। और लोग इतने दिन घर में रह के अब इन चीज़ों को समझ भी चुके हैं कि इसका इलाज यही है कि मास्क पहने हम, और हम जिससे भी मिले तो 1 से 2 गज की दूरी होनी चाहिए, 1 से 2 गज की दूरी हो तो ही मिले हम। ये लेफ़्ट साइड देखिए स्लम एरिया है पूरा, ये लेफ़्ट साइड जो है स्लम एरिया है। ये भाईंदर वेस्ट का ही इलाका है, और ये भाईंदर ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता सबवे है राइट साइड में। तो ये पहले तो बंद था, लेकिन अब जो है ये शुरू हो गई है, आवाजाही दिख रही है, लोग दिख रहे हैं। तो ये सबवे जो है ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, और इस सबवे का बड़ा ही फ़ायदा है कि अगर आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है और वेस्ट से ईस्ट जाना है तो आप जो है फ़ौरन पहुंच जाते हो, बड़ी आसानी से पहुंच जाते हो। लेकिन अगर सबवे ना हो तो आपको पूरा घूम के आना पड़ता है। तो ये सबवे का एक बड़ा फ़ायदा है, और ये सबवे पूरे लॉकडाउन के दौरान बंद रहा। ये अब जा कर के जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ है तो इसको खोला गया है। तो ये भाईंदर वेस्ट से हम लोग भाईंदर ईस्ट आ गए हैं। ये भाईंदर ईस्ट का इलाका है। ये देख सकते हैं आपके भाईंदर ईस्ट का इलाका है, ये देख सकते हैं आप स्टेशन के सामने का इलाका। राहत की बात ये है कि रिक्शा चल रहा है, तो जिन लोगों के पास समझिए कि 2 व्हीलर्स नहीं है, कार नहीं है, और जो लोग रिक्शे से ही सफ़र करते हैं तो वो इन दिनों रिक्शे से सफ़र कर पा रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। तो ये लेफ़्ट साइड की भाईंदर स्टेशन के ठीक सामने का इलाका है, और यहाँ पे करीब दुकानें जो हैं खुली हुई दिख रही हैं, करीब दुकानें दिख रही हैं। आगे लेफ़्ट साइड जो है बीपी रोड का इलाका है। ये रास्ता जो है ये बीपी रोड का है, और बीपी रोड पे देखेंगे तो हमारे ठीक राइट साइड की दुकानें खुली हुई हैं, और बीपी रोड में लेफ़्ट साइड की दुकानें, यानी कि लेफ़्ट साइड की दुकानें यहाँ बंद है और राइट साइड की दुकानें खुली हुई है। तो मैं बता दूं आपको कि स्टेशन से मैं आ रहा हूँ और बीपी रोड की तरफ जा रहा हूँ, तो उस साइड का लेफ़्ट बंद है आज और राइट
खुला हुआ है। लेफ़्ट साइड आपको दुकानें बंद दिख रही होगी और राइट साइड जो है देखिए दुकानें खुली हुई होगी। तो यानी इस तरह के ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मनपा आयुक्त के द्वारा, और इसको जो फॉलो कर रहे हैं हर वार्ड के जो है मनपा अधिकारी, एमबीएमसी ऑफिसर्स, अलग अलग वार्ड के, उन्होंने अपना अपना गाइडलाइन तैयार किया है, इंस्ट्रक्शन तैयार किया है और उसी के हिसाब से जो है ये दुकानें खोली जा रही हैं। जितनी भी जगह चल रहा हूँ मैं दोस्तों बता दूं कि वहाँ हमें कोई भी पान और बीड़ी की शॉप खुली हुई नहीं दिखी, और इस बारे में हमारी बात भी हुई थी मनपा अधिकारी से, मनपा ऑफिसर से। तो उन्होंने कहा था कि तंबाकू वगैरह जो है, तंबाकू से संबंधित कोई भी दुकानें जो है अभी खोलने का आदेश नहीं है। तो उस वजह से कोई भी तंबाकू या पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें खुली हुई नहीं दिख रही है। राइट साइड आप देख सकते हैं, राइट साइड जो है दुकानें खुली हुई है और लेफ़्ट साइड जो है दुकानें बंद है। ये कहीं ना कहीं अच्छा है कि एक साइड की दुकानें अगर खुलती है और एक साइड की बंद रहती है तो भीड़ थोड़ी कम होगी। तो ये जो फ़ैसला है ये कहीं ना कहीं सही फ़ैसला है कि एक साइड की दुकानें अगर बंद हो और एक साइड की दुकानें खुली हो तो थोड़ी भीड़ कम होगी। लेकिन लोगों को खुद से जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करना ही होगा। अगर वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं तो इस बीमारी को रोका नहीं जा सकेगा। यानी जनजीवन चलाते हुए, यानी जीवन यापन करते हुए, अपना अपना काम करते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क को हर लोगों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और लोग दिख भी रहे हैं, लोगों को समझना भी पड़ेगा और लोग समझ भी रहे। अब ये चलते चलते हम आ गए हैं फाटक रोड पे। ये रोड जो है सीधा सीधा भाईंदर फाटक की तरफ जाता है। भाईंदर ईस्ट में है हम, और ये रास्ता सीधा भाईंदर फाटक की तरफ जाता है। और यहाँ भी जो है दुकानें भाईंदर फाटक की तरफ जाते हुए जो लेफ़्ट साइड की दुकानें हैं वो खुली हुई दिख रही है, राइट साइड की बंद दिख रही है। और ये जो आवाजाही हो रही है, ये जो चल रहे हैं लोग, इसके पहले जब मैं चलते चलते करता था तो चूँकि लोग ही नहीं थे, गाड़ियाँ ही नहीं चलती थी, तो आवाज़ नहीं था, शोर नहीं था। आज जो है रोड पे शोर सुनाई दे रहा है, यानी लोग आवाजाही है तो हॉर्न भी बजा रहे हैं लोग, और कई गाड़ियाँ दिख भी रही है, 4 व्हीलर भी दिख रही है, 2 व्हीलर भी दिख रही है, रिक्शा भी दिख रही है। तो ये भाईंदर फाटक रोड इसको हम बोलते हैं, भाईंदर फाटक रोड। और ये सीधा सीधा हम जो है भाईंदर फाटक की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये भाईंदर फाटक का इलाका है और राइट साइड में कुछ रिक्शा हमें दिखाई दे रही है। और क्योंकि लॉकडाउन था तो रिक्शा नहीं थी, रिक्शा नहीं चल रही थी, तो ये लेफ़्ट साइड भी रिक्शा दिख रही है और राइट साइड भी रिक्शा दिख रही है। कुछ लोग अपना अपना सामान लेकर के शायद कहीं आना जाना होगा। तो ये ठीक भाईंदर फाटक के पास का इलाका है और ये रिक्शा दिख रही है। ये देखिए रिक्शे पे मास्क लगा के है, आराम है, मतलब रिक्शा खुला तो कुछ रोजी रोटी, पैसेंजर नहीं है। हाँ। तो ये रिक्शा जो है शुरू तो हो गई है, लेकिन जो है रिक्शे के लिए गाइडलाइन भी है कि मास्क कंपलसरी है। आगे जो है 1 लोग बैठेंगे, पीछे 2 लोग बैठेंगे और उन दोनों को भी मास्क कंपलसरी है। तो ज़िंदगी अभी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई है, लोग बहुत ज़्यादा आवाजाही नहीं है, इस वजह से भी जो है पैसेंजर नहीं है। हाँ राइट। तो इनकी वही कहना है कि चलो लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन पैसेंजर की कमी है, पैसेंजर नहीं है। तो एक रिक्शे के साथ आपको 2 लोगों को बिठाने का परमिशन है, राइट? 2 लोग पीछे बैठेंगे, राइट। क्या कुछ राहत मिली रिक्शा खुला तो? राहत का एक चलने फिरने की थोड़ी राहत हो गई। बस
और क्या, आप लोग काफी दिन से परेशान थे, जो रिक्शा ऑनर थे। पब्लिक तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, हाँ हाँ हाँ। अब टाइम पास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप, वीरेंद्र प्रताप, वीरेंद्र प्रताप। ये वीरेंद्र प्रताप जी हैं। बोले दुकान मतलब रिक्शा तो खुल गई है लेकिन पब्लिक नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ रिस्टोर होगा और अच्छा होगा। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम खुला तो बाहर तो निकलने का मौका मिला। बाहर निकलने का मौका। चलिए, अच्छी बात। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने कुछ फाटक के पास कुछ रिक्शे वाले से बात की। उन्होंने कहा कि रिक्शा तो खुल गया है लेकिन पैसेंजर नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रिक्शे का फ्लो तब ज़्यादा रहता है जब स्टेशन यानी खुला रहता है, यानी लोग जो है स्टेशन से जब बाहर निकलते हैं तो रिक्शा पकड़ के अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। और आवाजाही जब पूरी तरह से खुली रहती है तो पैसेंजर रहते हैं, तो लोग रहते हैं। तो रिक्शे वाले ने कहा कि खुल गया है लेकिन पैसेंजर नहीं है, और लॉकडाउन तो खुला है, रिक्शा चलाने की परमिशन तो है लेकिन पैसेंजर नहीं है। तो पैसेंजर दोस्तों वाकई में अभी कम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोकल लोग जो है वो अपने बाइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जब ट्रेनें खुली रहती है, लोग एक बॉम्बे वगैरह का सफ़र करते हैं, काम पे जाते हैं अपने अपने, तो वो लोग आने जाने के लिए जो है रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। शेयरिंग रिक्शा भी चलता है। और दूसरी बात ये, जो अभी जहाँ पे हम थे वहाँ पे पहले शेयरिंग रिक्शा ज़्यादा चलती थी, यानी 3-4 लोग एक साथ बैठ के जाते थे। लेकिन अभी क्योंकि 2 लोग को ही जाना है तो ये भी एक थोड़ा सा उनके लिए परेशानी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 2 लोगों को ही जाना है। और ये हम आ गए हैं गोल्डन नेस सिग्नल के पास। तो गोल्डन नेस सिग्नल जो है अब एक्टिव दिखता है। आप देख सकते हैं कि सिग्नल चालू है और गाड़ियां जो है जा रही है, आ रही है, देख सकते हैं आप। तो पहले जो है ऐसा नहीं था, पूरी तरह से लॉकडाउन था तो आवाजाही नहीं थी, तो गाड़ियां दिखती नहीं थी। यहाँ पे भी जो है बहुत बैरिकेड जो है किया गया था, बड़ा बैरिकेड था, लेकिन अब जो है इस बैरिकेड को हटा दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप कि ये राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड में जो है तो सिग्नल के हिसाब से गाड़ियाँ चल रही है। और ये गोल्डन नेस सिग्नल का, गोल्डन नेस का इलाका है। लेफ़्ट साइड देखिए कुछ दुकानें जो है खुली हुई दिख रही है। गोल्डन नेस एरिया का ये लेफ़्ट साइड का इलाका है, जो कुछ दुकानें जो है खुली हुई दिख रही है। तो ये गोल्डन नेस से हम मीरा भाईंदर रोड पे हैं, और मीरा भाईंदर रोड से जो है हम ये सीधा ये रोड सिवार गार्डन की तरफ जाता है। और आज जो है सिवार गार्डन की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो लेफ़्ट साइड की दुकानें खुली हुई दिख रही है, तो मतलब राइट साइड की दुकानें बंद होगी, क्योंकि राइट साइड हम देख नहीं पा रहे। तो ये लेफ़्ट साइड जो है की दुकानें जो है ये पूरी दुकानें खुली हुई है। तो इसी तरह का गाइडलाइन होगा कुछ, और ये दुकानें हमें जो है खुली हुई दिख रही है। अब तो हालांकि 5 बजने का टाइम भी हो गया है, 5 बजने वाला है, तो अब बहुत सारी दुकानें जो है बंद भी हो जाएगी। ये लेफ़्ट साइड देखिए फर्नीचर वगैरह का जो है इंटीरियर फर्नीचर, ये सारी दुकानें बंद थी, ये सारी दुकानें जो है अब खुली हुई दिख रही है। ये लेफ़्ट साइड जो है दीपक हॉस्पिटल है, दीपक हॉस्पिटल का इलाका है। और ये साइड जो है आगे जो है देखिए तुंगा हॉस्पिटल आगे। ये लेफ़्ट साइड तुंगा हॉस्पिटल है। ये फर्नीचर की जो भी दुकानें हैं वो सब खुली हुई दिख रही है। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर रोड पे हूँ। लेफ़्ट साइड पे सारी जो है दुकानें हैं,
लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खड़े दिख रहे हैं। और ये सीधा सीधा जो है ये रास्ता काशी मीरा की तरफ जाता है। और ये अब हम जो है सिवार गार्डन के आसपास पहुंच गए हैं। तो देख सकते हैं ये सिवार गार्डन के आसपास का इलाका है। यहाँ पे भी जो है आवाजाही अब दिख रही है। ये देखिए इधर जो है कुछ दुकानें, लेकिन ज़्यादातर दुकानें यहाँ की बंद है क्योंकि यहाँ पे होटल्स वगैरह ज़्यादा है। तो दोस्तों ये सिवार गार्डन के आसपास का इलाका है। और ये सीधा सीधा जो है ये सिवार गार्डन यानी चहल पहल, गाड़ियाँ आती जाती दिख रही है, ट्रैफिक थोड़ी बहुत दिख रही है। और इसके पहले दोस्तों ये जो रास्ता है ये रास्ता पूरी तरह से बंद था, यानी फुल बैरिकेड था। यहाँ से आप जो है दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे, लेकिन आज जो है ये रास्ता खुला हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन के बाद जो है ये रास्ता कहीं ना कहीं खुला हुआ दिख रहा है। तो ये सिवार गार्डन के आसपास का इलाका है। तो दोस्तों नेक्सस मॉल से लेकर के भाईंदर ईस्ट होते हुए सिवार गार्डन तक का आज का सफ़र चलते चलते में बस यहाँ ही। आप सब अपना अपना ख्याल रखें, दुआओं में सभी को याद रखें। थैंक यू सो मच।